अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद पर असद अवैसी की शदीद तनकीद। कहा, मोदी के अरब ममालिक के दौरे पर भी क्या इस्तेमाल होता है वोट जिहाद का लफ्ज। मूसा नदी प्रोजेक्ट का डिजाइन 30 दिनों में तैयार कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा, दरिया को पुरकशिश बनाने में कोई कमी बाकी नहीं रखी जाएगी। केसीआर पर तनकीद का केटीआर ने रेवंत रेड्डी को दिया करारा जवाब। कहा, केसीआर ने जान पर खेल कर तेलंगाना को किया हासिल, आपकी तरह किसी की जूतियां नहीं उठाई। शासीपुरम में हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई, चबूतरों और अवामी मकामात पर नाजायज कब्जे मुनहदिम। वक्फ तरमीम मुसलमानों के खिलाफ साजिश, वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिदोजहद जारी रहेगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। महाराष्ट्र की अवाम को इंडिया इत्तेहाद की 5 जमानतें, खुशहाल जिंदगी का किया वादा। राहुल ने कहा, हम नफरत नहीं मोहब्बत और खुशहाली की देते हैं जमानत। कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूर हो जाएगा, महाराष्ट्र में इंतखाबी जलसे से मोदी का खिताब। कहा, एक है तो सेफ है। पाकिस्तान के कोयटा धमाके, मरने वालों की तादाद बढ़कर 24 हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मजलिस के सरबराह रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को उसके लीडरों के वोट जिहाद की रिमार्क पर जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया और फिर सवाल किया कि क्या वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अरब ममालिक के दौरे पर भी ऐसी जबान का इस्तेमाल करते हैं। असद ओवैसी ने हुक्मरान पार्टी पर महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी जैसे बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने का इल्जाम लगाया। असद ओवैसी छत्रपति सुभाष नगर के औरंगाबाद सेंट्रल हल्के में घर घर जाकर वोटरों से बात कर रहे थे। असद ओवैसी ने इस मौके पर फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा, वो सिर्फ एक कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं और उन्हें जवाब देना होगा कि वो मराठा बरादरी के लिए रिजर्वेशन को यकीनी बनाने में क्यों नाकाम रहे। ओवैसी ने मराठों, मुसलमानों और दलितों से भी एकजा हो जाने की अपील की और कहा, महाराष्ट्र के सियासी मंजरनामे को देखते हुए वक्त की जरूरत है कि मराठा, मुसलमान और दलित मुत्तहिद हो जाएं, हम आहंगी से जिंदगी बसर करें। को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक मशहूर डायलॉग था, देखो पिक्चर का, तेरा क्या होगा। तो इनको भी लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो परेशान है। तो इसीलिए देखिए, आपने क्या काम किया वो नहीं बता पा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस डिवीजन में, औरंगाबाद डिवीजन में सेकंड हाईएस्ट फार्मर का सुसाइड हुआ है, 324 लोग। इस फरवरी का रिकॉर्ड दे रहा हूं, उसकी बात करो ना। किसान सुसाइड कर लिया 324, ये गवर्नमेंट का आंकड़े है। आपको जिहाद याद आ रहा है। क्यों आपको इतनी नफरत क्यों है एक समुदाय से? आखिर क्या वजह है भाई? जब आप भारत के प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज को जाते हैं तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? आप उनको देखकर नहीं करते हैं ना। हम तो भारत के अव्वल दर्जे के शहरी नागरिक हैं। तो आपको अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लगता है कि एक समाज को निशाना बनाओ। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सरकार ने मराठा लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया। आपको देना चाहिए था उनको, उनका राइटफुल डिमांड है। मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट 18 माह के अंदर मुकम्मल करने के ऐलान के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज इस मंसूबे के डिजाइन के मरहले को सिर्फ 30 दिनों में हतमी शक्ल देने का भी ऐलान किया। अपने बयान में रेवंत ने हुकूमत की मूसा नदी को बहाल करने और एक पुरकशिश रिवर फ्रंट तैयार करने के अज़्म को उजागर किया।
उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट उनकी इंतजामिया की हैदराबाद के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और दरिया की खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिशों का अहम हिस्सा है। मूसा नदी को खित्ते की तारीखी और सकाफती अहमियत हासिल है। इस मंसूबे के जरिए उसे मजीद नुमाया बनाने का इरादा है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू करदा जामे कास्ट सर्वे को पूरी दिलचस्पी के साथ मुकम्मल करें। सर्वे की निगरानी करने वाले खुसूसी अफसरान के साथ मुनक़िदा टेली कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शांति कुमारी ने रियासत भर में घर घर सर्वे की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा मनसूबाबंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया भी मौजूद थे। वज़ीर है कि महाराष्ट्र में इन दिनों इंतखाबी मुहिम अपने जोरों पर है। ऐसे में हमारी रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी महाराष्ट्र में कांग्रेस कायदीन के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और कहा महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी का तनासुब मुल्क की तमाम रियासतों से कहीं ज्यादा है। वज़ीर आज़म मोदी के उस बयान का रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर हवाला दिया जिसमें वो कांग्रेस की गारंटीज को झूठी करार दे रहे थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस ने तेलंगाना में बरसर इख्तियार आते ही गारंटीज पर अमल करना शुरू कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र तरक्की में हर लम्हे पीछे है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए दी जा रही सहूलतों की फहरिस्त को भी बयान किया। तेलंगाना के बारे में और हमारे गारंटीज के बारे में झूठ बोलना शुरू किए तो मैं ये सोचा था मोदी जी ने झूठ बोलना नहीं छोड़े तो हम सच्चा बोलना भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए आज मैं मुंबई आकर महाराष्ट्र की जनता को जो तेलंगाना सरकार श्रीमती सोनिया जी ने सितंबर 17, 2023 चुनाव के समय पर 6 गारंटी दिया हुआ है। वो गारंटीज हम लोग सिस्टमेटिकली वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन तेलंगाना। इनके डिटेल्स महाराष्ट्र जनता के सामने रखने का मेरा जिम्मेदारी है। इसीलिए आज मुंबई कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फार्मर्स सुसाइड महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके बाद तेलंगाना था। तो किसानों के कर्जा माफी के वजह से पिछले सरकार ने जो बात दिया हुआ है, पिछले सरकार ने जो धोखा दिया हुआ है किसानों को, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसानों के वेलफेयर में कुछ काम नहीं किए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है और किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू करके मोदी जी ने किसानों को अमेज़न, अदानी, अंबानी को हवाला करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो हम लोग ये सोचे, ये गारंटी दिए तेलंगाना जितने भी किसान लोग हैं 2 लाख कर्जा माफी करने वादा किया। 25 दिन में 22,22,067 किसानों को 17,869 crores मतलब अराउंड 18,000 crores 22.5 लाख किसानों को हम कर्जा माफी किए। किसी को डेटा अगर चाहे तो हर किसान का डेटा मैं दे सकता हूं। पिछले जब नरेंद्र मोदी जी ने उनके भाषण पे तेलंगाना किसानों के बारे में बात निकाले तो मैं पूरा उनको डिटेल जवाब लिखा था। उसके बाद मोदी जी ने उनके ट्विटर पे जो लगाया था वो ट्विटर उनका जो ट्वीट था वो डिलीट करवा दिया। हमारा गारंटी सोनिया जी या गांधी परिवार ने कुछ गारंटी दिए तो कम बात में।
BRS क़ायद KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा तेलंगाना की तारीख में KCR का नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा, लेकिन रेवंत रेड्डी का नाम कहीं नजर नहीं आएगा। KTR ने कहा रेवंत रेड्डी सिर्फ जब किसी पार्टी में मुकाम पाने के लिए चप्पलें उठा रहे थे, उस वक्त KCR ने रियासत की आवाम के खातिर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। KTR ने पार्टी टिकटों की लॉबिंग करने का भी रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया। रेवंत रेड्डी को KTR ने एक मौका परस्त सियासतदान भी करार दिया। स्प्रिंगफील्ड एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज KVBR इंडो स्टेडियम यूसुफगुड़ा में स्कूल के सालाना स्पोर्ट्स डे तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में जय किरण, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना राइफल एसोसिएशन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि झानवी श्री पेरम्बदूर बहरिया के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर उस्मान बिन अली ने बतौर मेहमान एजाजी शिरकत की। इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस रंगारंग तकरीब में स्प्रिंगफील्ड के तलबा ने शानदार सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। It is with immense pride and pleasure that I stand here today to welcome each one of you to our annual sports meet Synergy. Today is the day we eagerly wait, look forward each year, a day filled with energy, enthusiasm and a spirit of healthy competition. It is the day when we set aside our books and join hands to celebrate the strength, stamina, determination of our young athletes. I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Mr. J. Kiran, General Secretary, Telangana Rifle Association, our special guest of honor, Muhammad Usman bin Ali, retired Lieutenant Colonel, Indian Navy, and our Managing Director, Mr. Zayan Babu Khan Sir, Principal Mentor and Advisor, Asma Subhana Ma'am, Heads, Principals of Springfield Group of Schools for the sports celebration. We are honored to have you all with us today. This wonderful garden called Springfields was established by our late founder, Mr. Bashiruddin Babu Khan Sir. He provided a platform where students' all-round development could be taken care of. Then his daughter-in-law, Dr. Anjum Babu Khan, joined and nurtured this institution with her immense knowledge and unique pedagogy. She continues to polish the professional development skills of our staff, students, through her workshops and seminars. Our young Managing Director, Mr. Zayan Babu Khan, is now continuing the legacy of his grandfather and parents. He believes that sports रियासत के महकमे तालीम ने 7 असातिज़ा जिन्होंने के DSC 2024 में कामयाबी हासिल कर ली थी और फिर वज़ीर आला के ज़रिए तक़र्री के अहकाम भी हासिल किए थे, आज सिर्फ 22 दिन की मुलाजिमत के बाद उन्हें बरतरफ कर दिया। इन असातिज़ा को 9 अक्टूबर को तक़र्री के ख़ुतूत दिए गए थे, लेकिन उन्हें अचानक इत्तला दिए बगैर दूसरों से आज तब्दील कर दिया गया और जब ये असातिज़ा हस्ब मामूल अपने स्कूल पहुंचे तो हेडमास्टर ने उन्हें बरतरफी की इत्तला दी, जिस पर वो घबरा कर ज़िले तालीमी अफसर के पास गए। तब अफसर ने बताया कि GOMS नंबर 25 के मुताबिक उनके पास मतलूबा तालीमी काबिलियत मौजूद नहीं, इसीलिए उन्हें बरतरफ किया जाता है। शास्त्रीपुरम में हाइड्रा और JHMC ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चबूतरों और दीगर अवामी मकामात पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करने के लिए भारी मशीनरी जैसे कि खुसूसन बिल्डोज़र्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए भारी तादाद में पुलिस अहदेदार तैनात किए गए थे। ये कार्रवाई हैदराबाद के झीलों के अतराफ बफर जोन्स, चबूतरे नालों पर किए गए गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए की जा रही है। खड़गपुर डिवीजन के नलपुर स्टेशन के करीब सिकंदराबाद शालीमार वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के आज सुबह पटरी से उतर जाने के बाद रेलवे हुकाम ने बड़े पैमाने पर राहती इक़दाम किए। साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि SCR हुकाम ने बताया कि शालीमार एक्सप्रेस की एक पार्सल वैन और 2 बोगियां पटरी से उतर पड़ी। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। रियासत के डिंडी डैम में एक बैंक मैनेजर ने कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। यह अफसोसनाक सानहा जुमा के रोज पेश आया। पुलिस की तफसीलात के मुताबिक देवरकुंडा के रिहायशी 48 साला सैयद खादर पाशा डिंडी DCC बैंक के मैनेजर थे और अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते थे।
जुमा की सुबह मामूल के मुताबिक बैंक पहुंचे। दोपहर में साथियों को बताया कि कुछ वक्त के लिए अपने घर जा रहे हैं और जल्द वापस आ जाएंगे। ताहम जब काफी वक्त गुजर गया, वो वापस न लौटे तो बैंक के अमले ने उन्हें डिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तलाश कर दिया। इस तलाशी के दौरान डैम के करीब मैनेजर की स्कूटी, ऐनक और फोन मिला, जिस पर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मछलियां पकड़ने वालों की मदद से डैम में तलाशी का अमल शुरू किया और आखिरकार मैनेजर की नाश बरामद कर ली। पुलिस के इब्तदाई शवाहिद से जाहिर होता है कि सैयद खादर पाशा ने खुदकुशी की है। पर्पल लाइफ साइंस की जानिब से सोरियासिस के मरीजों के लिए एक तेल तैयार किया गया है, जिसे सोके सोरियासिस हीलिंग ऑयल का नाम दिया गया है। इसी सिलसिले में दी प्लाजा बेगमपेट में एक लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर पर्पल लाइफ साइंस के माहिरीन ने इस तेल की अफादियत बयान की और दावा किया कि सोरियासिस के मर्ज के लिए तेल किसी अक्सीर से कम नहीं। So Purple Life Science System main aim ఏంటంటే we want to change the way people look at natural medicine and Ayurveda. So that is why కొత్త టెక్నాలజీని తీసుకొస్తున్నాం, even with extraction and also the formulation. So we are bridging a gap between pharmaceuticals and Ayurveda. So the efficacy and the potency of the molecules will be as per pharmaceutical standards, but it is from a natural source. That is what we want to achieve with this company. Okay, and the Production anta Hyderabad lo undanడి. We have our own unit and yeah, we'll be producing and potent molecules that can by that we are formulating products which have a lot of efficacy, which can when we tested on in vivo and in vitro studies, we are getting very good results and we are confident about the efficacy of our products. That's how we started the company. And Purplecon is a very unique thing which we have spent almost a decade of time in developing the variety on a natural basis. It is non-GMO and at the same time we are extracting some very useful molecules which are called anthocyanins that are being used for managing diabetes. At the same time we are also using this ingredient in soap care product. At the same time we have chondroprotective action, that is knee pain related thing. So that's how a molecule, unique molecule from Purplecon which has multiple therapeutic values which can और नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश और वक्फ जायदाद को हड़पने की एक साजिश करार देते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी ने इस बात का इरादा किया कि वक्फ जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून और दस्तूर के दायरे में रहते हुए किसी हद तक भी जाएगा। उन्होंने राजस्थान के चोरू में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस की सदारत की और कहा, बोर्ड कानून के दायरे में तहरीक चलाएगा और हम मुल्क के कानून के बाहर कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा, हमारे असलाफ ने जिस तरह मुतबन्नी बिल के खिलाफ तहरीक चलाई थी, इसी तरह के नतीजे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद आया था। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहरीक चलाएगा और हुकूमत वक्त तरमीमी बिल को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। कांग्रेस रहनुमा लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इंडिया इत्तेहाद की जानिब से 5 अहम फलाही गारंटियों का ऐलान किया, जिसके तहत खवातीन, किसानों, नौजवानों और मुख्तलिफ माशरती तबकात को सहूलतें दी जाएंगी। राहुल ने सोशल मीडिया पर वजीर आजम मोदी पर तनकीद भी की। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर में चला। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और हमने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे।
और वज़ीर आज़म मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक जलसे-आम से खिताब किया और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूर हो जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस मुख्तलिफ तबक़ात को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रही है और ये भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ऐसी तबक़े को खत्म करने के दर पे है। इस मौके पर नारा देते हुए कहा कि एक है तो सेफ है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने कभी शेड्यूल कास्ट समाज को, हमारे दलित समाज को, हमारे एससी समाज को एकजुट नहीं होने दिया। कांग्रेस ने हमारे जनजातीय समूह, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज को भी अलग अलग जातियों में बांट कर रखा। कांग्रेस ने ओबीसी नाम सुनते ही कांग्रेस चिढ़ जाती है और ओबीसी समाज की भी अलग से पहचान न बने, इसलिए कांग्रेस ने भांति भांति के खेल खेले हैं। कांग्रेस चाहती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में ही लड़ती रहे, झगड़ा करती रहे। वो जानती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में झगड़ती रहेगी तो उनकी आवाज बिखर जाएगी, उनका वोट बिखर जाएगा और ऐसा होते ही कांग्रेस के लिए सरकार में आने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए यहां चर्मकार जाति को कांग्रेस मांग जाति से लड़ाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के जिले किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस मुहाफिजीन के कत्ल के बाद इलाके में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। इलाके में हमलावरों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासिरे में लेकर हमलावरों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुछ हरकत है। 7 नवंबर की शाम हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि पानीपुरा गांव में 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया, जिस दौरान हमारे बहादुर जवान इलाके की घेराबंदी कर रहे थे। घर में छुपे टेररिस्ट ने उन पर फायर खोला। इस कार्रवाई को हमारे बहादुर जवानों ने बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में फायर कंट्रोल और रिस्ट्रेंट दिखाया और जवाबी कार्रवाई बहुत ही सही तरीके से की, जिससे कि टेररिस्ट को उस लोकेशन में फिक्स किया गया और उनके फायर को कंट्रोल में लाया गया। सर्वप्रथम हमने आवाम का ध्यान रखते हुए सबसे पहले घरों में से जो लोकल्स हमारे जो घरों में थे उनका इवैक्यूएशन कराया और रात भर हमने उनको उस लोकेशन पे फिक्स रखा। इस पूरे इलाके का सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर और टेक्नोलॉजी द्वारा मेंटेन किया गया। आज सुबह 8 नवंबर यानी जिस दौरान हम सिविल जो बचे कुचे घरों में थे, हमने उनको भी जब इवैक्यूएट किया। अब नजर पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर पर, जैसे कि पाकिस्तान के कोयटा रेलवे स्टेशन पर हुए जोरदार धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 24 हो गई है और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान के दारुकूमत कोयटा के रेलवे स्टेशन में खुदकुश धमाके के नतीजे में खातून समेत 24 अफराद जाँ बहक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। एक्सप्रेस के गुजरने के वक्त रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म में हुआ धमाके के वक्त मुसाफिर रेलवे स्टेशन में जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने की तैयारी कर रहे थे। रेलवे काम के मुताबिक धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ, जबकि प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। कमिश्नर कोयटा ने रेलवे स्टेशन पर धमाके की खुदकुशी की तस्दीक कर दी और धमाके में पुलिस और शहरियों को निशाना बनाने का भी इल्जाम लगाया गया है।
से जो पाइल अप हुए हैं जो कंफर्म हुए हैं, जिसमें 16 जो है शहादतें कंफर्म हुई हैं, लेकिन ये बाकी क्रिटिकल हालत में है और ये फिगर जो है हमारी अप हो सकती है, और 30 की जख्मी की जो हमारे पास। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद पर असद अवैसी की शदीद तनकीद। कहा, मोदी के अरब ममालिक के दौरे पर भी क्या इस्तेमाल होता है वोट जिहाद का लफ्ज। मूसा नदी प्रोजेक्ट का डिजाइन 30 दिनों में तैयार कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा, दरिया को पुरकशिश बनाने में कोई कमी बाकी नहीं रखी जाएगी। केसीआर पर तनकीद का केटीआर ने रेवंत रेड्डी को दिया करारा जवाब। कहा, केसीआर ने जान पर खेल कर तेलंगाना को किया हासिल, आपकी तरह किसी की जूतियां नहीं उठाई। शास्त्रीपुरम में हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई, चबूतरों और अवामी मुकामात पर नाजायज कब्जे मुनहदिम। वक्फ तरमीम मुसलमानों के खिलाफ साजिश, वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिदोजहद जारी रहेगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। महाराष्ट्र की अवाम को इंडिया इत्तेहाद की 5 जमानतें, खुशहाल जिंदगी का किया वादा। राहुल ने कहा, हम नफरत नहीं मोहब्बत और खुशहाली की देते हैं जमानत। कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूर हो जाएगा। महाराष्ट्र में इंतखाबी जलसे से मोदी का खिताब। कहा, एक है तो सेफ है। पाकिस्तान के कोयटा धमाके, मरने वालों की तादाद बढ़कर 24 हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।